जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट यानी बोले तो हिंदी में इसको मोह बोला जाता है, इंग्लिश में इसको अटैचमेंट बोलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मोह हमेशा दुख देता है। मोह यानी अटैचमेंट यानी किसी चीज की हैबिट आपको हमेशा दुख पहुंचाती है, ठीक है। और आज जितने मैं काउंसलिंग लेती हूँ, जितना मैं सुन रही हूँ, जितना मैं देख रही हूँ, जितना मैंने अपने जीवन में समझा, उन सब का एक कॉम्बिनेशन मिला के मुझे भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात जो घोषणा उन्होंने हजारों साल पहले करी वो बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है कि जब जब कोई इंसान किसी के अटैचमेंट में पड़ जाता है, यानी किसी चीज से उसको मोह हो जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, शराब हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, कोई भी हैबिट वो ऐसी पाल लेता है, तो फिर वही हैबिट, वही अटैचमेंट, वही मोह उसको सबसे ज्यादा उसके दुख का कारण बनता है, ठीक है। दोस्तों, मेरे पास एक काउंसलिंग आई एक लड़की की, जिसमें उसने मुझे बताया कि मैम, मैं एक रिलेशनशिप में हूं पिछले 2 साल से, और वो जो लड़का है, सामने वाला लड़का जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो मेरी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता। मुझे ना टाइम देता है, ना मुझे लव देता है, ना मुझे प्यार देता है, ना मुझे खुशी देता है, ना मुझे रेस्पेक्ट देता है। वो मुझे कुछ भी नहीं देता। इवन इमोशनली, मेंटली वो मुझे हर तरह से हर्ट करता है। कभी मुझे इग्नोर करता है, कभी मेरी डिसरेस्पेक्ट करता है, कभी किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आता है, और ऐसा कर 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 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो मेरे इस प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है और मुझे इमोशनली हर्ट कर रहा है। देखो भाई, पहली बात तो इसको प्यार मत कहो। प्यार बहुत बड़ी चीज है, प्रेम बहुत पवित्र चीज है और बहुत बड़ी चीज है। और प्रेम को समझने के लिए हमें अपने चेतना के स्तर पर बहुत बहुत ऊपर उठना पड़ता है, जितना ऊपर अभी हम उठे नहीं हैं। प्रेम को वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है। दरअसल इस तरह की जो चीजें होती हैं, इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, जहां पे सामने वाला हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, हमें इग्नोर कर रहा होता है, हमारी इंसल्ट कर रहा होता है, थर्ड पार्टी के साथ जा रहा होता है, हमें हमारी पीठ पीछे चिटिंग कर रहा होता है, या और भी चीजें, ठीक है, जिनसे आपको दर्द मिलता है, जिनसे आपको तकलीफ मिलती है, तो ये सब जो खेल चलता है ना, ये सब जो ड्रामा चलता है, ये अटैचमेंट में चलता है। प्रेम बहुत पवित्र चीज है, लेकिन प्रेम प्रेम के नाम पर आजकल जो तमाशे चल रहे हैं ना, उसको लोगों ने क्या कर रखा है ना, अटैचमेंट के, एक्चुअली चल अटैचमेंट रहा है, लेकिन लोगों ने इसको क्या नाम दे रखा है कि हमें प्यार हो गया। नहीं, प्यार नहीं हुआ है। प्यार जब होगा ना, तो फिर आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, समझे। चलिए, आज इसी को बात करते हैं। इसी टॉपिक को मैंने लिया है कि ये आखिर होता क्यों है और किस लिए ये ऐसी, अगर आप भी इसी लड़की की जैसे इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो कि अगर आप एक लड़की हैं और आपका बॉयफ्रेंड इस तरह से आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है और आप परेशान हो पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप बार बार उसके पास चले जाते हो। उस लड़की का कहना था कि मैम, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत हर्ट करता है, वो मुझे पता है कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे पता है कि वो मुझे इमोशनली मेंटली हर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं मैं क्या हो जाता है मुझे, मैं बार बार उसके पास चली जाती हूँ, बार बार उसको फोन कर लेती हूँ, बार बार उसको मैसेज कर लेती हूँ, बार बार उससे मिलने पहुंच जाती हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इससे फ्री होना चाहती हूँ। फ्री होने के लिए, किसी भी समस्या से फ्री होने के लिए पहले हमें समस्या के रीजन को समझना होता है, क्योंकि जब तक हम रीजन को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उससे फ्री कैसे हो जाएंगे। बीमारी से फ्री होने के लिए तो पहले बीमारी के कारण को समझना पड़ता है। तो आज हम इस बीमारी के कारण को समझते हैं कि आखिर ये बीमारी वैसे भी वर्ल्ड पूरे स्प्रेड है आजकल, है ना, फैली हुई है समाज में। तो पहले हम इस बीमारी को समझते हैं। ये बीमारी आखिर क्या है तो ये मन की बीमारी। देखो, फिजिकल लेवल पर कोई बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। और इस मन की इस बीमारी को हम अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप उससे मिलते हो, जुलते हो, उससे बातें करते हो, ये जो भी चलता है आपका सिलसिला, ये पता है ये किस तरह से होता है? दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन पैटर्न्स। ये क्या है? ये आपका एक एडिक्शन पैटर्न है। और ये एडिक्शन पैटर्न किस में बना हुआ है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है। जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि जिन चीजों को आप रिपीट करते हो और बार बार रिपीट करते हो, आपको उनकी क्या हो जाती है? आपको उनकी हैबिट हो जाती है, आपको उनकी आदत लग जाती है। आदत बोले तो लत लग जाती है। वो गाना आता है ना,
मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। सारा संसार कह रहा है कि तुझको ये जो लत लग गई है ये गलत है, लेकिन अब मुझे तो लग गई। ठीक है, तो सही कहता है जमाना कि लत तुमको ये गलत लग गई। तो एडिक्शन पैटर्न, पैटर्न यानी हैबिट, हैबिट बोले तो लत, लत ही बोले तो आदत, बहुत सारे नाम हैं, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो अटैचमेंट होता है ना डियर, ये दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन पैटर्न इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई एडिक्शन पैटर्न होता है ना। जैसे किसी को, जैसे लाइक स्मोकिंग, लाइक ड्रिंकिंग, लाइक एन एडिक्टिव सब्सटेंस। जब भी कोई व्यक्ति एक, जैसे एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, लाइक स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, या किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, किसी को जर्दा खाने की आदत होती है, किसी को हुक्का पीने की आदत होती है। तो ये क्या है, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइक एन एडिक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना डियर, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, फर्स्ट फेज में क्या होता है, जैसे कोई इंसान है ना, जब पहली बार इनको शुरू करता है, तो वो किसके लिए करता है, फन के लिए करता है, केवल थोड़ा सा मजे लेने के लिए करता है। या कोई इसको कह देता है कि ले यार लगाना सिगरेट का एक कश लगा ले, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होता, ये पी ले एक पैक, क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये अब शुरू में तो क्या है, वो हम केवल उसको किस लिए लेते हैं, केवल फन के लिए लेते हैं, केवल थोड़ा सा मजे करने के लिए लेते हैं, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वही जो हमने शुरू में फन के लिए लिया था, वो ओकेशनली से कैसे बन जाता है, कभी कभी रेगुलर पे हो जाता है। फिर हम उसको ओकेशनली, पहले तो हम ओकेशनली लेते थे कि कभी कभी ले लिया, महीने में 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, फिर वो महीने से 15 दिन पे आ जाता है, फिर 15 दिन में 1 बार लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो 15 दिन से 10 दिन पे आ जाता है, फिर 10 से 5 पे आ जाता है, और फिर हम उसको धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। और जितने ज्यादा पैटर्न बनते चले जाते हैं ड्यू टू योर हैबिट, ड्यू टू योर रिपीटेशन, तो उतना ही वो पैटर्न्स क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और फिर हम उसको रेगुलर बेस पे भी लेना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा, नशे में यही तो होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को दारू की लत लगी हुई है, उसको सारी दुनिया समझाती है कि देख दारू मत पी, ये मत पी, ये तेरी हेल्थ के लिए खराब है, ये तेरे करियर के लिए खराब है, तेरी फैमिली के लिए खराब है, रोज के लड़ाई झगड़े होते हैं, तेरा पैसे का नुकसान हो रहा है, तेरी हेल्थ का नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आती ये बात। आपको क्या लगता है, उसको जब वो नशे से थोड़ा नहीं पी रहा होता है, जब बैठ के 4 लोग उसको समझाते हैं, तो ऊपर से उसको समझ में आ रहा होता है, ऊपर से उसको भी पता है कि वो जो शराब है वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो उसके करियर के लिए अच्छी नहीं है, वो उसके पैसों का नुकसान हो रहा है, उसका पूरी उसकी जिंदगी खराब हो रही है इस दारू के चक्कर में। ऊपर से उसको समझ में आता है, लेकिन क्या फिर भी वो छोड़ता है? नहीं छोड़ पाता ना। क्या छोड़ पाता है? समझाते तो उसको बहुत बार लोग समझाते कि ये छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ पाता ना। पता है उसको कि ये खराब है, उसको पता है कि ये बहुत खराब है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता। तो रिलेशनशिप ऑल्सो वर्क, ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप ऑल्सो वर्क एग्जैक्टली लाइक दिस। एग्जैक्टली रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की लत लग जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को ड्रिंकिंग की लत लग जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को गुटखा खाने की लत लग जाती है, या हुक्का पीने की लत लग जाती है, ठीक रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है ना कि हमारे समाज ने इन सब चीजों को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो गुटखा खाना है, दारू पीना है, ये सब हमारे हेल्थ के लिए और किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। लेकिन मन के लेवल पर भी एक एडिक्शन होता है ना, जो ह्यूमन एडिक्शन, इसको बोलते हैं ह्यूमन एडिक्शन हो जाना, यानी इंसानी नशा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एडिक्शन। यानी हमें किसी इंसान की आदत लग जाती है, यानी हमें किसी इंसान की लत लग जाती है, और हर हाल में हमें वो इंसान चाहिए, हर हाल में वो इंसान हमें चाहिए, भले उस इंसान से हमें कितना ही मेंटली इमोशनली पेन मिल रहा हो।
कितना ही दुख मिल रहा हो, कितनी ही तकलीफ मिल रही हो, वो इंसान हमारी रेस्पेक्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, वो हमें प्यार दे रहा हो नहीं दे रहा हो, वो हमारी वैल्यू कर रहा हो नहीं कर रहा हो, वो हमें टाइम दे रहा हो नहीं दे रहा हो, या उसका कोई और रीजन है, या और किसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसमें आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप फंसे हुए हो, तो हमें इंसान की लत लग जाती है। और ये भी जैसे दारू की लत लग गई तो दारू खतरनाक है हेल्थ के लिए भी और जीवन के लिए भी, ठीक इसी तरीके से अगर किसी को इंसान की लत लग जाए, किसी को ह्यूमन एडिक्शन हो जाए, तो वो उसकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी खराब है। और अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ फंस गया है जहां पे ना तो उसको वो निकल सकता है, ना वो मतलब ना तो बाहर आ सकता है ना अंदर जा सकता है, यानी फंसा हुआ है, ठीक है, और ना ही उसका कोई फ्यूचर है, तो उस कंडीशन में अगर वो ऐसे इंसान से अटैच हो जाए, उसको अटैचमेंट हो जाए, तो फिर छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं तो चाहूंगी कि सरकार जैसे दीवारों पे लगाते हैं ना कि स्मोकिंग नॉट अलाउ, या कुछ इस तरह से बैनर लगे होते हैं ना कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, मैं तो चाहूंगी ऐसे दीवारों पे लगा देना चाहिए कि ह्यूमन एडिक्शन इज डेंजरस फॉर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक्चुअली, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एडिक्शन पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है, ठीक इसी तरीके से उस इंसान से रिलेटेड एडिक्शन पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है। अब क्या होता है, रिलेशनशिप आल्सो वर्क एग्जैक्टली लाइक दिस। हमने ये समझा कि रिलेशनशिप भी ठीक इसी तरह से काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो बातचीत करते हो या कुछ भी उससे मिलते हो जुलते हो, तो आपको क्या होता है, योर ब्रेन रिलीज, आपको अच्छा फील होता है। शुरू में आपने देखा, शुरू में कितना मजा आता है जब कोई आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो, कोई नई लड़की आती है, ऐसा था जन्नत मिल गई है, कोई लड़का आता है आपकी जिंदगी, मजा आ गया मतलब, हाँ। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे कारण समझो। हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उससे मिलके उससे बात करके हमें जब अच्छा फील होता है, तो फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो। तो हमारे ब्रेन से क्या होता है, हमारे ब्रेन से ना डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एक्स्ट्रोजन, यानी ये जो जितने हार्मोन्स हैं, ये फील गुड हार्मोन्स कहलाते हैं, ये रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से। तो जब ये रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, तो हमें कैसा फील होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम हाई फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत उत्साह हमारी लाइफ में आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ही मिल गया, मतलब इंसान ही क्या मिल गया, ये तो मतलब पता नहीं क्या ही मिल गया। हमें ऐसा लगता है जैसे सारी जैसे कहते हैं ना, जब किसी को प्यार हो जाता है, प्यार क्या हो जाता है, वो जब कोई किसी से मिलता है और उसको अच्छा फील होता है, तो उसको क्या लगता है, ओ सारी दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, आय हाय हाय बहुत मजा आ रहा है भाई, हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में क्या होता है फिर, हाँ चलिए ठीक है। तो शुरू में जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपके ब्रेन से फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब होता क्या है, आप उसके साथ कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, एक दिन 2 दिन छोड़ के आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, या और भी कोई बातें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, तो फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब देखिए, जब तक आपके बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान बदल जाए, वो इंसान आपसे दूर चला जाए, या वो इंसान आपको इग्नोर करने लगे, या वो इंसान आपको रेस्पेक्ट देना भूल जाए, वो आपकी डिसरेस्पेक्ट करे, आपको वैल्यू ना दे, 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर दे, वो बिना सोचे समझे ऐसी कोई बात बोल दे, या ऐसा कोई आपके साथ बिहेव कर दे, तो उससे क्या होता है, उससे आप नेगेटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस कंडीशन में वो इंसान क्या कर रहा है, आपके इस अटैचमेंट का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि आप उससे अटैच हो चुके हो, उसको पता है कि आप उससे प्यार करते हो, या दूसरी भाषा में समझो तो उसको पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, है ना, आप उससे अटैच हो, तो आप उसे छोड़कर नहीं जाने वाले, आप वहीं रहोगे, जहां हो जैसे हो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, ठीक है। तो ये चीज उसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो आपको इमोशनली
या मेंटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी फिर वो आपको अपनी इच्छा के मुताबिक बिहेव करता है। जब मन हुआ आपसे बात कर ली, जब मन हुआ आपसे बात नहीं करी, जब मन हुआ आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, जब मन हुआ रिलेशनशिप से बाहर चला गया, जब मन हुआ आपकी इंसल्ट कर दी, जब मन हुआ आपको थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दी। ऐसे कर करके वो आपको उलझाए रखता है अपने साथ। और ये जो चीज है ये आपको कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पेन दे रही होती है। और उस पेन का रीजन क्या होता है? क्योंकि पहले तो क्या मिल रहा था उस इंसान से आपको? आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा था, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा था, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ठीक इसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अब जो नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज हो रहे हैं। तो अब यहां पे आपको या किसी भी व्यक्ति को ना एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि भाई अब ये इंसान मेरी मेंटल हेल्थ के लिए या मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये मेरे अटैचमेंट का, या ये कहो दूसरी भाषा में तुम लोग जैसे प्यार कहते हो, हालांकि ये प्यार नहीं है आप, इसलिए मैं तो सच ही बोलूंगी। जब उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि वो आपकी इस अटैचमेंट का नाजायज फायदा उठाता है, इस अटैचमेंट का फायदा उठाकर वो आपको इमोशनली ट्रिगर करता है, तो उससे क्या होता है? उससे आपको पेन मिलता है, आप सफर करते हैं। ठीक है, मेंटली भी सफर करते हैं, इमोशनली भी सफर करते हैं। और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होती है, या हमको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होती है कि यार अब ना इस इंसान से मुझे वो सब नहीं मिल रहा है जो मुझे पहले मिलता था। ठीक है, या ये रिलेशनशिप या ये व्यक्ति अब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए और मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, मेरी ओवरऑल करियर के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, मेरा जो सुकून है वो कहीं मैं खो रही हूं, या मैं अपने आप को ही खो रही हूं। ठीक है, या खो रहा हूं, समझ में तो आ रहा होता है। अब आप चाहते हो कि उस व्यक्ति से छूट जाए, यानी उसको छोड़ दें, या तो वो हमें छोड़ दे, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन तुम्हें समझ में भी आ रहा होता है, तुम्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर भी उसको मैसेज कर देते हो, फिर भी उसको फोन कर देते हो, फिर भी उससे मिलने पहुंच जाते हो मुंह उठा के। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है ना। जैसे स्मोकिंग की आदत हो जाती है ना, एडिक्शन पैटर्न्स, ठीक इसी तरीके से उस इंसान से रिलेटेड एडिक्शन पैटर्न्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बन चुके हैं। अब तुम्हें बस वो चाहिए, अब तुम्हें बस उससे बात करनी है, अब तुम्हें बस उससे मिलना है। अब चाहे वो तुम्हें सुख दे या तुम्हें दुख दे, इस बात को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, इसको तुम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि यार वो मेरे लिए ठीक नहीं है, नहीं है। पर फिर भी तुम उसी के पास पहुंचना चाहते हो, तुम उसी को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो, तुम उसी से रिश्ता रखना चाहते हो, उसी के पीछे पड़े हुए हो। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि इसका मतलब ये है, सीधा सा मतलब है कि आपको उस इंसान का नशा हो चुका है। आप उस इंसान से इतने अटैच हो चुके हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एडिक्शन पैटर्न्स बन चुके हैं उस इंसान के। इसलिए अब आपको हर हाल में वो इंसान चाहिए, भले ही वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है, भले ही वो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी खराब है, भले ही वो इंसान दो घोड़े का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वही चाहिए, इसका मतलब आपको उसका नशा हो चुका है। और नशा तो देखिए, आप देख लीजिए समाज में जरा नजर उठाकर, जो लोग नशे के शिकार हैं उनकी क्या हालत है। उनको पता है दारू मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी पी के पड़े हैं, मर जाएंगे भले, लेकिन दारू नहीं छूटेंगे। तो ये ऐसी ही कंडीशन होती है। चलिए अब देखिए इसे क्या होता है ना, इसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। ये जो अटैचमेंट है ना, इस अटैचमेंट के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अटैचमेंट में क्या होता है, एक लड़का जो प्रेम में होता है, लेकिन उसे प्रेम से दुख मिल रहा होता है, तो वो साधु के पास जाता है और साधु से बोलता है कि सर जी, वो मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो मुझे जो है मतलब इग्नोर करती है, या मुझे किसी तरीके से मुझे वो नहीं प्यार नहीं देती है, या जो भी। ठीक है, तो वो कहता है कि तो फिर नहीं देती है तो तुम उसे छोड़ दो, जब तुम्हें वो प्यार मिल ही नहीं रहा उससे, तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? बोले वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? कि पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पा रहा, आप बताओ। तो साधु उसको एक जगह लेके जाते हैं, जंगल में लेके जाते हैं। अब जंगल में साधु जब रास्ते में जाते हैं तो एक छोटा सा पेड़ होता है बरगद का, छोटा सा, बहुत छोटा सा, स्मॉल।
ठीक है, वो उससे कहते हैं कि तू ना इस पेड़ को उखाड़ दे, इस पेड़ को उखाड़ दे। वो लड़का तुरंत हाथ लगाता है, एक झटके में उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। फिर साधु आगे बढ़ते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, थोड़ा बड़ा पेड़ होता है बरगद का, वो उससे कहते हैं कि अब तू ना इस पेड़ को उखाड़ दे, इस पेड़ को उखाड़ दे। तो लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन फाइनली वो उसको उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, फिर साधु आगे जाते हैं और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, बहुत बड़ा। अब साधु से कहते हैं कि भाई तू इसको उखाड़ दे, इस पेड़ को उखाड़ के बता। तो वो क्या करता है, वो हाथ खड़े कर देता है, कोशिश तो करता है लेकिन हाथ खड़े कर देता है। कहता है भाई अब ये नहीं उखाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो चुका है, इसकी तो जड़ें नीचे तक जा चुकी है, इसका तना इतना मजबूत हो चुका है, इसकी शाखाएं इतनी फैल चुकी हैं, अब मेरे बस की इसको उखाड़ के फेंकना नहीं है। इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट भी ठीक इसी तरह से होता है। जब आप किसी व्यक्ति से शुरू में मिलते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत होती है, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, थोड़े दिन का आपका रिलेशनशिप होता है, तो आप उससे क्या है, अटैच तो हो जाते हो, लेकिन फिर भी उससे डिटैच होना पॉसिबल होता है। आप पॉसिबल होता है, आप अगर थोड़ा बहुत आपका अटैचमेंट है, थोड़े टाइम का आपका, अगर आपका टाइम का जो थोड़े टाइम का अटैचमेंट है, तो वो उससे डिटैच होना, उस इंसान से डिटैच होना आपके लिए पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल कि आप उसे उखाड़ फेंकोगे, ठीक है, इस पेड़ को आप आसानी से उखाड़ फेंकोगे। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड बढ़ गया, मान लो ये 1 साल का, तो इसे तो उखाड़ पाना बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लो ये 5 साल का है या 6-7 साल का है, तो फिर ये पेड़ क्या हो गया, अटैचमेंट कितना बढ़ गया, अटैचमेंट बढ़ गया। तो अब ये उखड़ तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उखड़ सकता, उखड़ सकता है, लेकिन पॉसिबल बाय हार्ड एफर्ट्स। ये पॉसिबल है, इसे उखाड़ फेंकना पॉसिबल है, बट बाय हार्ड एफर्ट्स। इसके लिए तुम्हें थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उखाड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो साला 20 साल का है या 15 साल का है, तो भाई अब इसको उखाड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए, लगभग इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इतना लंबे टाइम से आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हो। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर रिलेशनशिप सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है और आपके इमोशंस की रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस रिश्ते को 20 साल तक ले जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई जब आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति सामने वाला मेरे इस अटैचमेंट का, या जैसे हम प्यार कह देते हैं, नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है, और फिर भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उसके साथ रिश्ते में बने रहोगे बहुत लंबे टाइम तक और दुख भोगते रहोगे, पेन सफर करते रहोगे, और आपकी अपनी जिंदगी कहीं भी आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी लाइफ जो है हेल बन के रह जाएगी। तो इससे पहले कि आपका अटैचमेंट और बढ़े, आपको इस चीज का नशा और चढ़े, उससे पहले ही उसे उखाड़ फेंको, थोड़े से एफर्ट्स लगा के। हाँ, आपको थोड़ा दर्द होगा, थोड़े दिन आपको दिक्कत होगी, कुछ दिन आपको परेशानी होगी, हो सकता है उसको भी हो, लेकिन उस परेशानी को अगर आपने अभी बेयर कर लिया ना, तो आप अभी तो उखाड़ फेंकोगे। लेकिन अगर अभी नहीं करा, अभी भी आप उसके पीछे पड़े रहे, उसके पीछे पड़े रहे, उसके कांटेक्ट में बने रहे, उसको मैसेज करते रहे, उसको कॉल करते रहे, उसके साथ रिश्ते में बने रहे, तो ये अटैचमेंट और बढ़ जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां आप चाहकर भी उस व्यक्ति से फ्री नहीं हो पाओगे। आप चाहोगे कि मैं इसको छोड़ दूं, इससे फ्री हो जाऊं, अपने आप को आजाद कर लूं, फ्री कर लूं और खुश हो जाऊं अपनी जिंदगी में, लेकिन आप नहीं हो पाओगे। आप दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, तड़पते रहोगे, परेशान होगे, लेकिन आपको हर हाल में वो इंसान चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ह्यूमन अटैचमेंट इज डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत बहुत खतरनाक है। इससे बचो, इससे संभलो और कोशिश करो कि ज्यादा लोगों के संपर्क में आओ ही मत, ठीक है। काम से काम रखो बस, जहां भी जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, अपना काम करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो बस। ज्यादा आपने किसी से बातचीत शुरू करी, फिर आज बातचीत शुरू करी, कल दोस्ती हो जाएगी, फिर कहोगे प्यार हो गया, हाँ, फिर थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, फिर रोओगे बैठ के कि अब वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, अब वो मुझे ये नहीं दे रही, अब वो मुझे ये नहीं कर रही, वो मेरे लिए ऐसा नहीं कर रही, वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चला गया। क्या मतलब, क्या इन सब में पढ़ने से? अवेयरनेस लेके आओ, अपने करियर पे फोकस करो, अपना जो काम है उस पे फोकस करो, और फालतू फंड के रिश्तों में मत पड़ो।
और अगर कहीं उलझ गए हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, कोशिश करो, एफर्ट्स लगाओ, आप उस अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। तो थोड़े समय बाद आप उससे डिटैच हो जाओगे। अब भाई जितना टाइम अटैच होने में लगाया है उतना ही टाइम आपको थोड़ा सा डिटैच होने में तो लगेगा ही लगेगा ना। अब ऐसे थोड़ी 10 साल का रिलेशन है तो कोई 10 दिन में थोड़ी आप डिटैच हो जाओगे, लगेगा थोड़ा 1 महीना। लेकिन हाँ, अगर आपने ईमानदारी से एफर्ट्स लगाए तो आप फ्री हो जाओगे। और कैसे हम किसी व्यक्ति से के अटैचमेंट से फ्री होकर डिटैचमेंट पे जा सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।